Hello students, I'm taking now social science theme 1 rainfall an important factor governing Indian economy part 2. Theme 1 part 2 that's based on geography unit 4 climate. तो क्लाइमेट यूनिट 4 जो है तो उस पर ये बेस्ड ऑन है. तो स्टूडेंट्स इंडिया अ प्राइमरीली एग्रीगेरियन कंट्री कि एग्रीगेरियन कंट्री है. इंडिया एक कृषि प्रधान देश है. मेनली इंडिया में खेती बहुत ज़्यादा होती है और 62% हम डिपेंड रहते हैं बारिश पर. तो दूसरे मीडियम से दूसरे माध्यम से हमारे खेतों में इरिगेशन होती है 38% और 62% हम वर्षा से पूर्ति करते हैं, बारिश से पूर्ति करते हैं. और बाकी हम ट्यूबवेल हैं, अपने इंजिन्स हैं, पंपिंग सेट्स हैं और बेल्स हैं और कैनल्स हैं और रिवर्स से लेते हैं. बहुत दूसरे हैं हमारे इरिगेशन के साधन, सिंचाई के साधन, लेकिन हम 62% बारिश पर डिपेंड रहते हैं. और द साउथ वेस्ट मानसून प्रोवाइड्स अबाउट 80% ऑफ द इंडियाज प्रेसिपिटेशन. और जो इंडिया में प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, 80% तो साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया में आता है. अब साउथ वेस्ट मानसून से जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है. बारिश जो होती है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दीज आर द मानसूनल मंथ्स ऑफ इंडिया. इंडिया के मानसूनल मंथ्स क्या हैं हमारे? जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. As can be expected, a good monsoon season with sufficient rainfall results a good agricultural production. If it rains good, then the agricultural crops would be good results. तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे एग्रीकल्चरल क्रॉप से. और मॉनसून सीजन विद द लो प्रेसिपिटेशन नेगेटिवली इम्पैक्ट द इकोनॉमी थ्रू लोअर प्रोडक्शन. और अगर बारिश लेस होती है, रेन अगर कम होती है, तो हमारे देश में उसका निगेटिवली इफेक्ट पड़ता है और फिर क्रॉप्स भी कम होती है. अब बम्पर प्रोडक्शन प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द रूरल एरियाज. अगर बम्पर क्रॉप्स होगी तो रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज में. जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैसिलिटीज, रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड फूड सिक्योरिटी. हमारा जीने का तरीका, हमारे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे अगर बारिश गारंटीज आर गुड. अगर रेन अच्छी होने की गारंटी है तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़िया हो जाएंगे और फूड सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है. सबको खाना मिलेगा, फूड सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है. और इस तरीके से इंडियन क्लाइमेट और एग्रीकल्चर से भी हम नॉलेज ले सकते हैं. स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि मानसून का कितना रोल है हमारी एग्रीकल्चर में. तो इंडिया की जो क्लाइमेट है, इसकी कंडीशन अक्रॉस ए वास्ट जियोग्राफिक स्केल एंड वेरी टोपोग्राफी मेकिंग generalization difficult. India has monsoon type of climate. How India has the climate? तो इंडिया की क्लाइमेट कैसी है? इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इंडिया की क्लाइमेट कैसी है? मॉनसून टाइप की है. अब इट्स ब्रॉड क्लाइमेटिक यूनिटी, और हमारे यहां से तो क्लाइमेटिक यूनिटी भी क्लाइमेट से होती है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज मेनी रीजनल वेरिएशंस. बहुत सारे वेरिएशंस हैं एक्सप्रेस्ड इन द पैटर्न ऑफ विंड्स. अब हमारे विंड का पैटर्न देखने लायक है. हिंदुस्तान का, भारत का विंड का जो पैटर्न है वो देखने लायक है. टेम्परेचर, भारत का टेम्परेचर ये भी स्टडी करने लायक है. और यहाँ का रेनफॉल देखिए. रिदम ऑफ साइकिल ऑफ सीजन्स एंड द डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस. अब वेटनेस की डिग्री क्या है? कितना सूखापन, कितना गीलापन है, कितना सूखापन है. दीज क्लाइमेटिक डिफरेंसेस आर ड्यू टू लोकेशन. और ये जो क्लाइमेटिक डिफरेंसेस हैं लोकेशन के कारण है, अल्टीट्यूड के कारण है. तो अल्टीट्यूड से भी फर्क पड़ता है, लोकेशन से भी फर्क पड़ता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से हमारी डिस्टेंस कैसी है. अगर हम समुद्र के पास है, बहुत अच्छी बारिश होने की गारंटी होती है ऑफ द लैंड. एंड अपर एयर सर्कुलेशन, बहुत अच्छी बारिश होती है अगर हम समंदर के पास है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल इंक्लूड्स. अब मॉनसूनल
रेनफॉल किन चीजों को इंक्लूड करता है? तो सीजनल इन करेक्टर जून टू सितंबर, इट रेन्स फ्रॉम जून टू सितंबर इन इंडिया, मेनली ओरोग्राफिक इन इट्स मोड ऑफ अकरेंस। तो रेनफॉल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रेनफॉल कम होता जाता है अगर डिस्टेंस बढ़ती जाती है। अब जैसे दिल्ली को देखिए, अगर दिल्ली समुद्र से काफी दूर है, अब यहाँ पे रेनफॉल कम होता है क्योंकि सेमी एरिड क्लाइमेट है यहाँ की, क्योंकि हम समुद्र से काफी दूर है। वर्स्ट ऑफ मानसून एंड ड्राई एंड वेट स्पेल्स, मानसून कभी कभी वर्स्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा होता है वर्स्ट हो जाता है, और कभी कभी ड्राई कंडीशन आ जाती है। पल्सेटिंग इन नेचर, impact of monsoon climate of India on agriculture and overview. India is a monsoon land. We know it. India is a monsoonal land. Besides, it's basically an agricultural country. India is an agricultural country. Monsoon climate influences agricultural crops in a big way as under. India is primarily an agricultural country. About 74% of the total population directly or indirectly earns livelihood from agriculture. और हम ये जानते हैं कि 74%, लगभग 74% टोटल पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्न्स लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से हम लिवलीहुड को अर्न करते हैं 74% पीपल ऑफ इंडिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून क्लाइमेट। और ग्रोथ और डेवलपमेंट इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट पर पूरी तरह से निर्भर है। अब बात यह आती है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स इंक्लूडिंग राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, कॉटन, टी एंड ऑयल सीड्स, ये कैसे हैं कि विदाउट एनी डिफिकल्टी हो जाते हैं। और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, कुछ फसलें तो ऐसी होती हैं जैसे बाजरा होता है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा, लेकिन राइस में पानी की जरूरत पड़ती। तो यहाँ के एग्रीकल्चर क्रॉप्स का वेरिएशन देखिए, कुछ वाटर बेस्ड क्रॉप्स होती हैं और कुछ लेस वाटर बेस्ड क्रॉप्स होती हैं। और हाई टेम्परेचर हैव रिजल्टेड इन एवरी ग्रोइंग सीजन्स, हाई टेम्परेचर हर ग्रोइंग सीजन में एक रिजल्ट होता है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर रेज्ड थ्रू आउट द ईयर। सडन राइज इन टेम्परेचर इन समर culminates in less and partially grown grains. Hence, our production of food grains is inferior quality. क्या होता है कि ड्राई समर का एक रिजल्ट निकलता है कि बहुत ज्यादा डर्थ ऑफ फॉडर, अनाज की कमी हो जाती है, अनाज की चारे की कमी हो जाती है एनिमल्स के लिए। अगर सूखा पड़ेगा तो चारे की कमी हो जाती है, सूखा पड़ेगा तो हमारी एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं उनको डैमेज हो जाएगा, उनको नुकसान होगा, वो जलने लगेगी, वर्न हो जाएंगी और हमारी क्रॉप्स बहुत ज्यादा लेस होगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो और बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है अगर लैक ऑफ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है तो मलेरिया होता है, दूसरी डिसीजेज होती हैं, और एंजाइटी होती है, हमें चिंता होने लगती है, और इन दिस सीजन कोलरा हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है। तो मॉस्किटो ब्रीड ज्यादा आ जाती हैं और मॉस्किटो ब्रीड के काटने से ये सारी परेशानियां हो जाती हैं। और इसी के साथ मैं अपना ये चैप्टर यहीं पर खत्म करता हूं, आपसे रुखसत लेता हूं। नमस्कार, थैंक यू।